हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का यूपी पीसीएस 2023 की हिस्ट्री के क्लास में। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कुल महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 15, 16, 18 या 20? तो कितनी है मित्रों? ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 8 तो यूपी में है। ठीक है, 8 यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? जो 16 महाजनपद हैं, इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? संयुक्त निकाय में, महाभारत में, अग्युत्तर निकाय में या छांदोग्य उपनिषद में? तो कहाँ पर मिलते हैं मित्रों? ये अग्युत्तर निकाय में मिलेंगे। ठीक है, जो 16 महाजनपद है, इनका वर्णन अग्युत्तर निकाय में मिलता है। और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और जो जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक तो भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है, और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अग्युत्तर निकाय। दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? कहेगा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहि क्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ? तो क्या थी मित्रों? ये अहि क्षेत्र थी उत्तरी पांचाल की राजधानी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, काम्पिल्य थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय राज्य? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कहेगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मित्रों? ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? कहेगा, इनमें से कौन सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, कुषाण या वर्धन? तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ये मौर्य है। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा पुराना मौर्य राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? ढंग, विद्याधर, डंग या जयशक्ति? तो कौन था मित्रों? ये विद्याधर थे। ठीक है, विद्याधर, ये चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे विद्याधर। ये गजनबी से पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, शाहनामा का लेखक कौन है? कहेगा, शाहनामा का लेखक कौन है? अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी या बरनी? तो शाहनामा का लेखक कौन है मित्रों? ये फिरदौसी है। ठीक है, फिरदौसी शाहनामा के लेखक। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, और ये जो फिरदौसी हैं, ये गजनी के दरबारी कब थे? ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी कब? अगला क्वेश्चन है मित्रों, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता या अमीर खुसरो? तो कौन था मित्रों? ये अलबरूनी था। और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसमें तात्कालिक भारत जो उस समय का था, उसके बारे में सभी वर्णन किया गया है। उसके सांस्कृतिक, सामाजिक सभी वर्णन, सभी परिदृश्यों पर प्रकाश डाला गया है इस किताब में, किताब उल हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था?
तो किस शासक ने सबसे सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैनुल आबेदीन, हुसैन शाह सरकी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने समाप्त किया था सर्वप्रथम जजिया कर मित्रों? ये जैनुल आबेदीन द्वारा, जैनुल आबेदीन या जैनुल आबेदीन, इसके द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा दीवान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी, नाथा, मुनि सुंदर सूरी या टिल्ला? तो कौन नहीं था मित्रों? ये मुनि जिन विजय सूरी नहीं था, ठीक है, ये जैनुल आबेदीन के दरबार में थे। बाकी ये नाथा, मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला भट्ट, ये तीनों जो है राणा कुंभा के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये मध्यकालीन भारत के कुछ राज्य दिए हैं और वर्तमान क्षेत्र, ये कहां कहां से बताइएगा कौन सा इसमें से सही है। कुलूत, मालाबार, दुर्गर, जम्मू, चंपक, मध्य भारत, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? कौन सा हो जाएगा? ये जो दुर्गर है ये वर्तमान में जम्मू में है, ठीक है, यही ऑप्शन बी इसका सही सुमेलित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुवल अल इस्लाम, मालवा, लहेज महल, जौनपुर, अटाला मस्जिद या गुलबर्गा जामा मस्जिद? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? इनमें से ये अजमेर में कुवल अल इस्लाम नहीं है, ठीक है, बाकी ये सही सुमेलित है। जौनपुर में तो अटाला मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था मित्रों? राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा हमीर के या राणा संग्राम सिंह के? तो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था कीर्ति स्तंभ था मित्रों? चित्तौड़ का जो है ये राणा कुंभा के शासनकाल में, ठीक है, इनके शासनकाल में इनके द्वारा निर्मित कराया गया था कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किताब उल हिंद रचना के लेखक कौन है? बताइएगा, किताब उल हिंद रचना के लेखक कौन है? हसन निजामी, अल बरूनी, मिनहास उस सिराज या इनमें से कोई नहीं? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली था किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कब किया गया था मित्रों? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? बताइएगा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? तो किस पे चला था मित्रों? ये वारेन हेस्टिंग पर चला था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग पर। एक कुशासन के आरोप में बाकी अपनी मनमानी के चक्कर कारण किसी की बात सुनता नहीं था, तो इस पर जब यहाँ से भारत से वापस गया लंदन, तो वहां पर इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस, मेयो, कर्जन, एटली, किसके द्वारा की गई थी मित्रों? ये कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, ठीक है, न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अजमेर में बस गया था? कौन एक अजमेर में सूफी संत बसा था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और वहां पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो कौन था ये? राजा साहू, नवाब अली बहादुर,
पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव। तो कौन था भेंट भेजने वाला? ये राजा साहू, ठीक है, ये प्रथम पेशवा था मराठा सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? कहेगा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो कौन है मित्रों? ये असम का बिहू, असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में से देवाकृत कैसी है? कहेगा चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति का देवाकृत कैसी है? द्विभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज या फिर अष्टभुज। तो कैसी आकृति थी मित्रों? ये चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है मित्रों? तो किस रूप में करती है? ध्यान मन में शिक्षक नृत्य करते हुए या विश्राम करते हुए। तो ये शिक्षक के रूप में, ठीक है, शिक्षक के रूप में उनकी जो दक्षिण प्रतिमा मूर्ति है इन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? कहेगा किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का, ये ग्वालियर होगा, ग्वालियर का तेली मंदिर, ओसिया मंदिर या फिर कंदरिया महादेव। तो क्या हो जाएगा? ये ग्वालियर का तेली मंदिर है, ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? कहेगा किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? अजंता, कान्हेरी, कार्ले या राजगिरे। तो किसमें है मित्रों? ये कान्हेरी में है, ठीक है, कान्हेरी में लगभग 100 से अधिक गुफाएं हैं। और ये कब बनी थी? ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में बना था ये कान्हेरी की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? कहेगा आबू का जैन मंदिर जो है वो किससे बना है? चूना पत्थर से, संगमरमर से, बलुआ पत्थर से या फिर ग्रेनाइट से। तो किससे बना हुआ है मित्रों? ये संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? कौन सा इसका सेनापति था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था? जफर खां, अल्प खां, नुसरत खां या उलूग खां। तो कौन था वो? जफर खां, ये अफगानों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? महाराणा, राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह या राजा मान सिंह। तो कौन था मित्रों? ये राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह इसके समय पे चित्तौड़ के राजा थे। और रानी पद्मिनी को तो जानते ही होंगे, इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया है वो लगभग इन्हीं के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, राणा रतन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था मित्रों देवगिरी का राजा? ये रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव थे। और आक्रमण कब किया था? 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत हुई थी वो उसका मुख्य कारण क्या था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा पद्धति है, तुलगमा पद्धति, उसकी घुड़सवार सेना, अफगानों की आपसी फूट। तो क्या कारण था मित्रों? उसकी सैन्य कुशलता, सैन्य संचालन जो था उसका बहुत सुदृढ़ तरीके से था, जिसके कारण वह युद्ध में विजयी हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? मतलब एक पक्ष द्वारा मतलब दो आमने सामने दो योद्धा थे, तो उनमें से एक की तरफ से प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध? किसमें किया गया था मित्रों? ये 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा किया गया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? जो हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति था वो कौन था? हकीम खान, मान सिंह, अमर सिंह या शक्ति सिंह? तो कौन था मित्रों? ये महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और मान सिंह ये अकबर की तरफ से सेनापति था। ठीक है, अकबर की सेना का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन सा मुगल राजकुमार था वो जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था? सुलेमान सिको, दारा सिको, औरंगजेब या मुराद? तो किसने लिया था मित्रों? ये सुलेमान सिको, औरंगजेब से डरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, बताइएगा मुगल प्रशासन में ये जो मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? तो मुहतसिब कौन था मित्रों? ये लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, कि शासन व्यवस्था साफ सुथरा चले, ये लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किस लिए चालू की गई थी? तयेगा मनसबदारी व्यवस्था किस लिए चालू की गई थी? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, सेना में भर्ती की जा सके, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो सके, या राजस्व संग्रह में सुविधा हो? तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो किस लिए चालू की गई थी मित्रों? ये साफ सुथरा प्रशासन लागू हो इसलिए चालू की गई थी। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी, मुंगेर, वांडीवास, बक्सर? तो क्या हो जाएगा? ये जो 1757 का प्लासी का युद्ध था, ये इसमें परास्त हुआ था, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तयेगा कौन सा संस्थापक था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग या एम हर्स्ट? तो कौन हो जाएगा मित्रों? ये क्लाइव था, क्योंकि 1757 का जो युद्ध था प्लासी का, तो इसने विजय किया था, तो उस समय इसका साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था मित्रों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड रीडिंग? तो कौन था? ये चेम्सफोर्ड था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, इनमें से कोई नहीं। क्या लक्ष्य था इसका? वैयक्तिक स्वतंत्रता का सीमित करना। ठीक है, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? रहेगा गांधी जी इनमें से किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के, आदर्शवाद के, मार्क्सवादी समाजवाद के या श्रेणी समाजवाद के? तो गांधी जी किसके समर्थक थे मित्रों? ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। मित्रों हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।